राम राम भाई सारे ने। चलो पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। जो अपना जो कंपैरिजन है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखा आपने, वो कैलकुलेशन करता है, दो नंबर का कैलकुलेशन करता है। और अपना जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो दो एंटिटीज़ को कंपेयर करता है, जैसे आपने देख लिया। और ये एक बुलियन वैल्यू प्रोड्यूस करता है। दो जो कंपेयर कर रहे हैं एंटिटीज़, कंपैरिजन सही है तो वो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 1 = 3, जैसे ये हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। ये इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अभी अपने के लिए इज़ इक्वल टू, हम चेक करें कि 1 = 3 है क्या नहीं। तो हम जानते हैं कि इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स दे देगा अपन को। अगर ये इक्वल है तो अपन को ट्रू दे देगा। और वही अगर अपन देखें नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्वल है लेकिन अपन ऑपरेटर क्या यूज़ कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू, तो ये अपन को फॉल्स दे देगा। और यहाँ पे अगर हम दूसरा कोई नंबर ले लें तो ये अपन को ट्रू दे देगा। अब ये अपन को चेक करना है कि कोई वैल्यू किसी वैल्यू से बड़ी है क्या नहीं। जैसे हमको देखना है 2 > 5 है क्या नहीं, जो अपन को फॉल्स दे देगा। 5 तो बड़ा है। ये है अपना लेस देन ऑपरेटर। तो ये जो लेस देन ऑपरेटर है, हमको पता है ये 2 < 5 है, तो ट्रू दे देगा। अभी अपन को चेक करना है इज़ इक्वल टू और नॉट, दो छोटा है 5 से या इक्वल टू है। हम जानते हैं कि ये 2 छोटा ही है, तो ये अपन को ट्रू दे देगा। अगर अपन 2 कर दें तो भी ट्रू दे देगा। अगर हम इसको 0 कर दें तो ये अपन को फॉल्स दे देगा। और वही ऑपोजिट केस है ग्रेटर देन और इक्वल टू से। हम देखते हैं ये 2 जो है वो ग्रेटर है, तो ये ट्रू दे देगा। और ट्रू दे देंगे तो भी ये अपन को ट्रू दे देगा। 5 दे देंगे तो 5 जो है 2 से बड़ा है। और यहाँ पे हमारा इज़ ग्रेटर देन का ये ऑपरेटर है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है। ये पहली जो कंडीशन है ग्रेटर देन वाली, वो अपनी फॉल्स हो जाएगी कि 2 > 5, जो कि अपना फॉल्स है, तो ये फॉल्स आ गया अपना। और ये जो दो ऑपरेशंस है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अपन वो स्ट्रिंग के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अपना है हाई लिख दिया, इक्वल टू हाई, फॉल्स दिया क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, एच लिख दिया, ट्रू आ गया। अभी ट्राई करते हैं ग्रेटर देन से, ग्रेटर देन और इक्वल टू से, ट्रू आ गया क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है। चलो लिखते हैं एच, क्या देगा, ट्रू दे दिया। यहाँ पे देखेंगे एच, फॉल्स दे दिया। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो रहा है आस्की कैरेक्टर का कंसेप्ट, जो कि है हमारा, जैसे देखेंगे यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ पे अपन ने बी लिख लिया और ये हटा दिया। अभी अपन चलते हैं आस्की टेबल पे। यहाँ पे है ये आस्की इमेजेस टेबल, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ए की वैल्यू 61 है और बी की वैल्यू 62 है। और यहाँ पे क्या अपन ने लिया था, ये 61 है, ये 62 है, तो ये बेसिकली फॉल्स है, तो फॉल्स दे दिया। अगर अपन एरो चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज़, तो यहाँ पे देखोगे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ABC लेस देन AGH, तो ये क्या करेगा, पहला कैरेक्टर देखेगा इक्वल है, ठीक है, दूसरा कैरेक्टर देखेगा ट्रू है, तीसरा कैरेक्टर देखेगा C जो है H से छोटा है, तो ये पूरा जो स्ट्रिंग है इससे छोटा ही है पूरा, तो ये अपन को ट्रू वैल्यू दे देगा। अगर अपन ऑपरेटर ही उल्टा कर दें तो क्या देखेगा, पहला इक्वल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला जो है B, वो तो छोटा है भाई जी से, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये अपन को फॉल्स दे देगा। तो यही है कंपैरिजन ऑपरेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।